हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है और इट वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका हेनरी मोस्ले का दिया हुआ है। तो आपको आज जो है जानना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग किस तरह से याद रखेंगे, उसका ट्रिक क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कौन कौन सा ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है। जैसे जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ये सब चीज हम लोगों को समझना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग को आज ये याद रखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसको किस तरह से हम लोग याद रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ग्रुप 1 है आपका, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 हो गया, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपका क्या हो गया 18 ग्रुप हो गया। तो पहले हम ग्रुप 1 को फिलअप करते हैं। तो इसमें हम लोग किस तरह से फिलअप करते हैं, देखिए यहां पे आपका पहला ग्रुप को हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे आपका हीलियम होता है। तो ये तो आपको पता है। और एक मतलब देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका 18 ग्रुप होता है, जो आपको 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5 आप देख सकते हैं। और आपका पीरियड कितना होता है 7, तो आप वो भी देख लीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये आपका सेकेंड पीरियड हो गया, ये आपका थर्ड पीरियड हो गया, ये आपका फोर्थ पीरियड हो गया, ये आपका फिफ्थ पीरियड हो गया, ये आपका सिक्स्थ पीरियड हो गया और ये आपका 7th पीरियड हो गया। इससे पहले हम बताए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड। और ग्रुप किसको बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को, और पीरियड किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रो को। आप देख सकते हैं कितना हॉरिजॉन्टल रो है, 1 2 3 4 5 6 7 और वर्टिकल कॉलम कितना है 18 है। तो हम एक एक करके सारे ब्लॉक को फिलअप करते हैं। जैसे देखिए अगर ग्रुप 1 है तो आपको किस तरह याद करना है, तो इसका ट्रिक है हेलिना करे रब से फरियाद। तो आप याद कीजिए ग्रुप 1 को कैसे याद कीजिएगा, हेलिना करे रब से फरियाद। तो इसको याद कीजिएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब देखिए ग्रुप 2 को हम लोग कैसे याद करेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको याद रखना है आपको। ग्रुप 2 को कैसे याद कीजिएगा, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब इसके बाद हम ग्रुप 13 पहले फिलअप करते हैं, उसके बाद हम इधर फिलअप करेंगे। 13 में जो है इसको हम याद करेंगे। इसको याद करने का ट्रिक है आलू, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप 13 कैसे याद रखिएगा आप लोग, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यानी बोरन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आप ग्रुप 14 कैसे याद रखिएगा, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु,
या दूसरा कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। आप 15 कैसे याद कीजिएगा? 15 याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। उसके बाद 16 कैसे याद कीजिएगा आप? ओम शंकर से टेलीफोन पे पूछ। 17 कैसे याद कीजिएगा? फिर कल फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो और 80। इसको याद करने का ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। और इसको हीना, ऐसे तो याद आपको होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। तो इसको याद रखिएगा, हीना और करिश्मे के एक्सरे रंगीन। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ग्रुप 1 को आप कैसे याद कीजिएगा? हेलीना करे रब से फरियाद। फिर से बोलिए आप लोग, हेलीना करे रब से फरियाद। ग्रुप 2 कैसे याद कीजिएगा? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 कैसे याद कीजिएगा आप लोग? बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कैसे याद कीजिएगा आप लोग? कौन सी गीत सुनाओ प्यारे। ये कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। 15 कैसे याद करना आपको? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। या नाना, पापा, आंसू सब बीमार। इसके बाद ओम शंकर से टेलीफोन पे पूछ। फिर कल बाहर आई आंटी। हीना और करिश्मे के एक्सरे रंगीन। इस तरह से आप लोग, आप एक बात और बताते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। और उसके बाद आपका जो है यानी ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 से लेके 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको ग्रुप 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 से लेके 18 तक को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेके 18 तक को बोलते हैं पी ब्लॉक। अब देखिए आप लोग, हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट? क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो लाई करता है किसके किसके बीच, बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं साइंस टीचर विवेक कृपानी मांगे फेयर कॉपी नी। इसको क्या दिया? कॉपर जिंक। कैसे याद कीजिएगा? साइंस टीचर है जिसका नाम है विवेक कृपानी, मांगे फेयर कॉपी। स्टूडेंट से साइंस का जो टीचर है उसका नाम है विवेक कृपानी, वो स्टूडेंट से क्या कर रहा है? फेयर कॉपी मांग रहा है। नी, उसको क्या दिया? स्टूडेंट बोला नहीं, आपको क्या दे दिए? कॉपर जिंक। वो याद करना है, साइंस टीचर विवेक कृपानी मांगे फेयर कॉपी। साइंस टीचर है जिसका नाम है विवेक कृपानी है, वो फेयर कॉपी मांग रहा है, लेकिन बच्चे क्या दे रहा है उसको? कॉपर और जिंक। देखिए अब दूसरा कैसे याद कीजिएगा?
इसको याद करने का ट्रिक है यारी जरा निभा मौत तक, एमओ मोलेबिड, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में भी कूद। देखिए फिर से याद कीजिए, इसको कैसे याद कीजिएगा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में भी कूद। मतलब दोस्ती हमको इस तरह से निभाना है, अगर रास्ते में आग भी हो जाए तो उसमें भी कूद के ही दोस्ती को निभाना है। वही कह रहा है यारी जरा निभा मौत तक, दोस्ती करना है तो मौत तक करो, जरूरत पड़ेगा तो उसको आग में भी कूद के बचाना होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए सिक्स्थ वाला, यहां पे याद करना ला हफ्ता, ला हफ्ता यानी कभी ला हफ्ता, वरना रे उस आयरन, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और घर जाएगा। मतलब कहीं कहीं अगर आप रहते हैं रेंट पे तो वहां पे क्या होता है, हफ्ता मांगता है, एक हफ्ता में ही पैसा मांग रहा है। तो वही कहता है ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और घर जाएगा। फिर से रिकॉल कराते हैं आपको। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो 3 से लेके 12 तक होता है। 3 से लेके 12 तक का जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इसके कारण जो है इसका प्रॉपर्टी जो है ट्रांजिट करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब जो है इसमें 4 सीरीज होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3D सीरीज को बोलते हैं, इसको 4D सीरीज बोलते हैं, इसको 5D सीरीज, इसको 6D सीरीज। तो आप याद कैसे रखिएगा, पहला याद करने का ट्रिक फिर से आपको बताते हैं। साइंस टीचर विवेक कृपानी मांगे फेयर कॉपी नी, इसको क्या दिया, कॉपर जिंक। उसके बाद क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। उसके ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और HG का मतलब हॉस्पिटल जाएगा। आप इस तरह समझ सकते हैं, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। इसके बाद जो आपको ये याद रखना है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एक्टिनियम जो है AC, इसको आप याद रखिए AC। आप देखिए आगे RF RD SG RD शर्मा, एक मिनट RD शर्मा SG होगा आपका, RD शर्मा SG। RD शर्मा के बुक में है मोस्ट डिफिकल्ट रेंज का सवाल। आप इसको याद कर सकते हैं, RD शर्मा के बुक में है मोस्ट डिफिकल्ट रेंज का सवाल। इसको तो अभी छोड़ देते हैं। इस आप जो नीचे में देख रहे हैं बॉटम पोजीशन पे जो है, इसको हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। ये जो क्या है आपका F ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आप लिख लीजिएगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप देखिए लेंथेनाइड्स को आप लोग कैसे याद कीजिएगा, लेंथन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इसको आप कैसे याद कीजिएगा,
इसको याद कीजिएगा आप लोग। इसको आप याद कीजिएगा लेंथेनाइट को, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई। देखिए सीमा पर नदियों प्रेम की समाई, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई यूं गदगद, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई यूं गदगद, अब यूं गदगद तब दिल हुआ। फिर से बोल रहे हैं, याद कीजिए, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो, अरे तुम अब लौटो। यहीं तक होगा आपका। अब आपको इसका याद कैसे रखना है, तो इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिक तो नहीं है, लेकिन देखिए आपको याद रखना है एटीपी, एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एम, एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल। फिर से याद कीजिए, एटीपी, यूएनपी, एसी, बीसी, ईएफ, एमएनएल। अगर ये याद कर लिया तो आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। एक्टिनियम, ए तो यहां आ ही गया एक्टिनियम, यहां से होगा थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, कुरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एंस्टेनियम, फर्मियम, मेंडोलिवियम, NOLR लॉरेंस। अगर आप इसको याद करते हैं एलिमेंट, ये आपका पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो गया। ये था आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेके 18 तक क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो आपका क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एक बार फिर से आपको टोटल रिवाइज करा रहे हैं। जैसे देखिए एस ब्लॉक, ग्रुप 1 को आप लोग किससे याद कीजिएगा, हेलीना करे रब से फरियाद, हेलीना करे रब से फरियाद, याद हो गया आप लोग को। दूसरा देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। उसके बाद ग्रुप 13 को आप किस तरह याद कीजिएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। ग्रुप 14 कैसे याद कीजिएगा, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। ग्रुप 15 कैसे याद करना है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ग्रुप 16 याद करने के लिए, ओम शंकर से टेलीफोन पे पूछ। 17 कैसे याद कीजिएगा, फिर कल बाहर आई आंटी। 18 कैसे याद कीजिएगा, हीना और करिश्मे के एक्सरे रंगीन। इसके बाद आपको ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करना है, तो आपको इसमें सीरीज के 3D सीरीज कैसे याद रखना है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो 3D सीरीज के लिए बताए थे, साइंस टीचर विवेक कृपानी मांगे फेयर कॉपी, नी क्या दिया उसको, कॉपर जिंक, इस तरह याद करना है। इसमें यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आग में कूद। फिर से यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आग में भी कूद। इसके बाद ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पिटेगा और हॉस्पिटल जाएगा। इसको कैसे याद देखिएगा, RD शर्मा का जो मैथ्स का बुक होता है वो बहुत ज्यादा फेमस है। RD शर्मा के बुक में है मोस्ट डिफिकल्ट रेंज का सवाल। ठीक है, आपको लेंथेनाइड याद रखना है, तो आपको कैसे याद रखिएगा,
सीमा पर नदियों प्रेम की समाई, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। फिर से, सीमा पर नदियों प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब लौटो। इसके बाद अगर एक्टिनाइड याद रखना है तो आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा, ATP UNP ACBCEF MNL। ए तो आपका यहाँ आ जाएगा एक्टिनियम, यहाँ से T से थोरियम, P से प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टेनियम, उसके लास्ट में ऑरेंसियम है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। हम जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक समस्या हो गया सर इसका नाम कैसे लिखे, इसका जो है एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में आपको ट्रिक देंगे कि आप लोग इसका एटॉमिक नंबर किस तरह से याद कीजिएगा और सबका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। थैंक यू।